हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग निफ्टी के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, क्योंकि हमें निफ्टी में एक अच्छा मूव आता हुआ देखने को मिला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस समय ये हो जाती है कि क्या निफ्टी यहाँ से रिवर्स करेगा कि नहीं, दूसरी चीज़ कहाँ तक जा सकता है, और थर्ड चीज़ इसके बाद अगर फॉल आता है तो हमें कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। जितने टाइम से हम लोग ये लेवल्स मार्क कर रहे हैं अभी तक काफ़ी अच्छे से काम करते हुए आए हैं। मैं आपको नहीं कहना चाहता कि मेरा कोई 100% विन रेट है निफ्टी में, बट स्टिल जिस तरीके से लेवल्स काम कर रहे हैं वो देख के मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आप लोगों ने बैक टेस्टिंग करी कि नहीं अपनी स्ट्रैटेजी की। जिन्हें नहीं पता हम किस बारे में बात कर रहे हैं, आप प्लीज जाके उस प्लेलिस्ट को कंप्लीटली अच्छे से देखो जो मैंने स्विंग ट्रेडर्स के लिए स्पेशली बनाई है। अगर आप लोग उसको एक्सेस करना चाहते हो, आप सिंपली चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओ, आपको वहां पे वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आप उसको एक बार अच्छे से देख लो, जितने भी अभी उसमें वीडियोस आए हैं, जितने भी एपिसोड्स आए हैं, एंड उनके साथ में उनको फॉलो करो। 100% मैं आपको इसी की गारंटी दे सकता हूं कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा हो जाएगा, या फिर आप कोई और अच्छी स्ट्रैटेजी खुद से बना लोगे। ओके, सो चलिए फिलहाल आज का वीडियो हम लोग शुरुआत करते हैं। एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आप लोग कर सकते हो। ऑलरेडी 800 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। लेट्स सी कि हम लोग अपने पुराने वाले चैनल के लेवल तक कब तक पहुंचते हैं, बिकॉज 25-26,000 होने में आई थिंक थोड़ा और टाइम लगेगा। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं एंड लेट्स गेट इन। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको निफ्टी का चार्ट एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। इसमें हर एक चीज सेम है जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी। अगर आपने सबसे रीसेंट वीडियो नहीं देखा है चैनल का, तो जाके सबसे पहले चैनल का सबसे रीसेंट वीडियो एक बार चेकआउट कर लो। नाउ अगर हम लोग अभी आगे बढ़े तो हमने यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन को ऐड करा है। अब इसको क्यों ऐड करा है ये मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। सो लुक एट दिस। अब यहाँ पे आप अगर इस रेड लाइन को देखोगे ना, तो ये सबसे ज्यादा नियरेस्ट और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर हमारा ये प्रीवियस हाई ब्रेक होता है निफ्टी में, तो सीधे निफ्टी हमारा जा सकता है 25,000 तक। अब इस रेड लाइन के पीछे दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला तो जो आपको यहाँ पे ये फॉल देखने को मिल रहा है इतना बड़ा, और यहीं पे टॉप भी बना था। सेकेंड रीजन ये है कि ये हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, जो कि 25,000 एग्जैक्ट नंबर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अपने सपोर्ट्स की, तो अगर आप देखोगे तो आवरली टाइम फ्रेम पे आपको कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है तो अगेन यही अपना सपोर्ट जो कहीं ना कहीं 24,400 का है, ये निफ्टी को बचा सकता है। बस एक दिक्कत है यहाँ पे कि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और मैं पर्सनली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस को मैंने मार्क करा क्योंकि वहां पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी था, एंड उसके जस्ट ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल भी है। बट अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के लिए अगर हम इस लो को अपना एक सपोर्ट मान लेते हैं, तो उसके बाद हमें कहीं पे भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। मार्केट आपका सीधे सीधे 24,000 तक गिर सकता है, जो कि मैं पर्सनली चाहता हूं कि अगर यहीं से मार्केट थोड़ा और नीचे आ जाएगा तो ये जो रैली आएगी ना, ये ज्यादा बेटर रहेगी और इसमें हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बट नेवरदलेस वी डोंट नो आगे क्या होगा, लेकिन हम लोग ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को कि अगर अभी हमने अच्छे से लेवल्स मार्क करके रखे हैं, तो आप यहाँ पे जाके कोई बेवकूफी नहीं करोगे, कोई जबरदस्ती कॉल बाई नहीं करोगे, कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में आप ट्रेड नहीं ले लोगे, और जब मार्केट वापस से नीचे अगर आएगा इस जोन में या फिर और नीचे से रिवर्स करेगा, तो आप यहाँ पे प्रॉपर स्विंग ट्रेड कर पाओगे। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपको इस एनालिसिस से, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए हम चलते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स के ऊपर, जिसमें मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था ब्रेकआउट का, एंड फाइनली अब उन स्टॉक्स में ब्रेकआउट दिख रहा है। बट थोड़ा सा कॉशन रखेंगे अपने माइंड में, क्योंकि अगर निफ्टी रिवर्स करा तो वो ब्रेकआउट्स भी हमारे फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो हमारा आज का पहला स्टॉक है हैवेल्स। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिएगा, मंथली चार्ट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसे ट्रेड करने के लिए तो यूज कर सकते हैं, बट इसमें इन्वेस्टमेंट करने के भी चांसेस अच्छे हैं। अब देखिए, मेरा पर्सनली यहाँ पे जो फोकस रहता है वो होता है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, बट मैं खुद से पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बहुत करता हूँ। तो ये एक हैवेल्स मुझे ऐसा स्टॉक लगता है जिसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और जो बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑल टाइम हाई था 2100 का, और इस समय स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 25% नीचे अपने ऑल टाइम हाई से। तो ये एक अच्छा कैंडिडेट रहता है हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का भी। बट यहाँ पे एक कैच है, मैं आपको यहाँ पे कोई भी सजेशन या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बस आपको ये बता रहा हूँ कि ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट का हिस्सा है। इसमें मैंने अभी तक लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग नहीं करी है, ना ही मैंने स्विंग ट्रेड लिया है। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखो, मंथली चार्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो हमें यहाँ पे 2021 का एक रेजिस्टेंस दिखता है, उसके बाद वही रेजिस्टेंस हमारा 2023 में भी टेस्ट होता है, और फाइनली यहाँ पे 2024 के फेब में ब्रेकआउट आता है और स्टॉक में एक बहुत प्यारा सा मूव भी आता है। देन इसके बाद क्या हुआ कि स्टॉक वापस से नीचे आ गया। अब आप लोग मुझे ये चीज बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो गिरावट थी
ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। ये जो गिरावट थी और यहां पे ये जो कैंडल्स बनी है, इसे आप रीटेस्ट बोलोगे, ओके, या फिर आप ये बोलोगे कि हैवेल्स ने सपोर्ट लिया? ओके, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि हैवेल्स ने यहां पे रीटेस्ट करा है या फिर हैवेल्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। आप लोग बस ये लिख देना, हैवेल्स रीटेस्ट या फिर हैवेल्स सपोर्ट, मैं समझ जाऊंगा आपका आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हुआ वो हुआ, इसके आगे क्या हुआ कि हैवेल्स ने यहाँ पे कोशिश करी वापस से रिकवर करने की, एंड इसी रिकवरी के चलते यहाँ पे आप देख रहे हो एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा वीकली चार्ट पे देखते हैं तो और अच्छे से हमें चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो ये मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट पे क्लिक कर दिया है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर एक वीकली चार्ट पे प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनते हुए देखने को मिलेगी। अब इसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे क्या हुआ है कि ब्रेकआउट आ चुका है। तो ये एक पॉजिटिव चीज हो जाती है, क्योंकि जो स्टॉक इतने टाइम से नीचे गिर रहा था उसने फाइनली यहाँ पे कंसोलिडेशन करा और इस ट्रेंड लाइन का कर दिया है ब्रेकआउट। अब आप जाके इसको अपने चार्ट पे अच्छे से एक बार चेक कर लेना। मैं यहाँ पे आपको जो बता सकता हूँ, जितना बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। एक पॉजिटिव चीज और हुई है, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा डेली चार्ट पे चलते हैं। सो ये मैंने यहाँ पे डेली चार्ट लगा दिया है। अब पॉजिटिव चीज क्या हुई है कि जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मिस हुआ था, बट इस बार स्टॉक ऐसे गया और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया। नाउ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद द पॉजिटिव थिंग इज कि स्टॉक बहुत कंसोलिडेट कर रहा है इस तरीके से, और स्टॉक के कंसोलिडेशन का जो रेजिस्टेंस है ना, वो ये लेवल है जो अब मैं यहाँ पे आपके सामने मार्क करूंगा। दिस इज द लेवल। इस लेवल के आगे स्टॉक कब से कंसोलिडेट कर रहा है आप देख सकते हो। मई 2025, जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त खत्म हो गया, सितंबर आ गया है, और अभी तक स्टॉक अपने इसी 1600 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। नाउ यहाँ पे मेरा गेम प्लान क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला मेरा प्लान तो ये कि आप लोग सीखो प्राइस एक्शन को, कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ये शो करा कि अब वो अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, डाउन ट्रेंड से साइडवेज आ रहा है। उसके बाद साइडवेज में एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन करा। अब अगर ये कोई बेकार कंपनी होती तो मैं कहता यहाँ से भी ब्रेकडाउन आने के चांसेस बहुत हाई हैं और मैं इसको नहीं छूता, बट ये एक अच्छी कंपनी है, एक लार्ज कैप स्टॉक है, तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बाय कर सकता हूँ। स्विंग ट्रेड भी यहाँ पे सेम तरीके से बन सकता है, बस लॉन्ग टर्म में कोई स्टॉप लॉस नहीं होगा मेरा, स्विंग ट्रेडिंग में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है स्टॉक में, बट हाँ सीखने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि मंथली पे गए, फिर हम वीकली पे गए, फाइनली डेली पे हमने इसको एनालाइज करा और हमें तीनों टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो आप लोग जरूर मुझे बताइएगा कि इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रीटेस्ट या फिर सपोर्ट। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। ओके, अब चलते हैं हम लोग आज के अपने सेकंड स्टॉक के ऊपर। तो हम आ चुके हैं अपने आज के वीडियो के लास्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है ज़ाइडस लाइफ। एंड अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक करिए। हम लोग टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 50 लाइक्स का, जिससे मुझे पता चले कि एक्चुअल में आप लोगों की हेल्प हो रही है। नाउ अगर हम देखें इस स्टॉक में क्या हो रहा है, तो ये वीकली चार्ट ओपन करा हुआ है मैंने। आई डोंट नो अबाउट द फंडामेंटल्स, बस मुझे इतना पता है कि कंपनी खराब नहीं है, और मैं कभी भी स्विंग ट्रेडिंग में फंडामेंटल्स नहीं देखता हूँ। हैवेल्स में हमने इसलिए चेकआउट करी क्योंकि वो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टॉक हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए भी। नाउ यहाँ पे अगर हम ज़ाइडस में देखें, आपको क्लियर ये दिखेगा लेफ्ट शोल्डर, ये दिखेगा आपको एक बड़ा सा हेड, एंड इसके आगे चार्ट में आपको एक क्लियर राइट शोल्डर भी देखने को मिल जाएगा, जिससे यहाँ पे इस स्टॉक में हमें एकदम क्लियर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। और ये एक पिक्चर परफेक्ट रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ध्यान से सुनिएगा मेरी सेकंड चीज को, ये डेली चार्ट पे नहीं, आपको वीकली चार्ट पे ही देखना है। डेली पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से जो ये विक्स है ना, ये आपको फंसा सकती है। डेली चार्ट पे हो सकता है स्टॉक इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज भी दे दे और आप एंट्री लो तो स्टॉक वापस से ऐसे नीचे गिर जाए। अभी रिसेंट टाइम में ये हुआ था। तो आपको वीकली चार्ट पे ही इसको एनालाइज करना है। अगर आप डेली पे एनालाइज करना चाहते हो तो आपको अपनी अप्रोच थोड़ी सी और बदलनी पड़ेगी, एंड उसमें रिस्क थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाएगा। नाउ अगर हम आगे देखें इस स्टॉक में और क्या हो सकता है, तो सिंपल सी चीज है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे हमें कैंडल क्लोज चाहिए होता है ऊपर। ओके, इस तरीके से कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इतना ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे रहेगी तो बेटर है। अगर यहाँ पे लेट से केस नंबर 1 होता है, कुछ इस तरीके से बहुत ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तो हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। अगर कैंडल ज्यादा ऊपर क्लोज नहीं होती है, ऐसे क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती है। दो तरीके से आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। पहला तरीका होता है कि ब्रेकआउट कैंडल का आप लो पकड़ लो। जिस तरीके से ये आपकी ब्रेकआउट कैंडल है तो इसका लो आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। सेकंड जो तरीका होता है उसमें होता है आपका जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर का राइट शोल्डर होता है, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट अपने हिसाब से आप फॉलो करोगे तभी बेटर रहेगा, अदरवाइज आपको इश्यू हो सकता है।
नाउ यहाँ पे हम लोग लास्ट चीज को और समझ लेते हैं कि अगर आप इनमें से किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने जा रहे हो तो वो कंप्लीटली आपकी जिम्मेदारी रहेगी, और मैं पर्सनली यही चाहता हूं कि आप अपने पैसे को बर्बाद ना करो। तो आप हमेशा मार्केट को देखो, उसके बाद स्टॉक्स में ट्रेड करो। कभी भी सिर्फ स्टॉक्स को देख के उसमें घुसने की कोशिश मत करो, अदरवाइज अगर मार्केट रिवर्स करा तो आप कहोगे कि अरे तो मेरी स्ट्रैटेजी खराब हो गई, अब मुझे दूसरी स्ट्रैटेजी पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका ओवरऑल मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आपके स्टॉक्स में एसएल हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड इन दी एंड अगर आप हर एक चीज अच्छे से सीखना चाहते हो और स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको मेंटोरशिप की जरूरत है तो आप सिंपली कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। एंड आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।